अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे, पिछले कई रोज़ से लाहौर की माल रोड बंद है और इसकी बंद होने की वजह नाबीना अफराद एक मरतबा फिर लाहौर की इशाराओं पे सरापा एहतजाज है, धरना दिए बैठे हैं। पहले ये धरना वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह के बाहर ज़हूरुल्लाह रोड पे जारी था। उसके बाद ये धरना माल रोड पे शिफ्ट हो गया और इस वक्त माल रोड पे ट्रैफिक जो है वो बंद है और यही वजह है कि कई घंटे ट्रैफिक में लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है रास्ता लेने के लिए, क्योंकि जो तमाम तर फ़्लो है वो मुतासर हो चुका है। नाबीना अफराद पहली मरतबा एहतजाज करने के लिए नहीं निकले। 2014 में भी इन्होंने एहतजाज किया, दिसंबर 2014 में धरना दिया, 2015 में धरना दिया, 2016 में निकले और मुसलसल अब 2022 आ चुका है। ये सरापा एहतजाज है। इनका मुतालबा क्या है? मुतालबा करते हैं कि हमें मुस्तकिल नौकरी दी जाए। अभी इत्तलात ये है कि तकरीबन इनकी तादाद जो है वो 850 हो चुकी है। इसकी तफसीलात जानने के लिए हमारे रिपोर्टर वैस वर्क हमारे साथ मौजूद है। वैस, क्या सिचुएशन है? आप पिछले कई रोज़ से ये एहतजाज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो नाबीना अफराद सड़कों पर निकले हैं, इनका मुतालबा क्या है? इनकी जानिब से मुख्तलिफ मुतालबा जो है वो किए जा रहे हैं सुल्तान साहब। एक इनका मुतालबा ये है कि जो इनके डेली बेसिस मुलाजमी जिनको ऑलरेडी भर्ती कर लिया हुकूमत ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आए और कॉन्ट्रैक्ट वाले जो मुलाजमीन ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि उनको मुस्तकिल किया जाए। अब ये मुतालबात इनके 2014 से शुरू हुए, तब तक ये यूनियन नहीं थे। अब ये ब्लाइंड 2014 में इनका मुतालबा था कि हमें नौकरी दी जाए, हमें नौकरी दी जाए, तब तक सिर्फ यहाँ तक थे और ये यूनियन नहीं थे। अब जब ये 2016 के बाद एक यूनियन की जो शक्ल इख्तियार कर गए, तो फिर इनका ये कहना था कि ना सिर्फ हमें नौकरियां दी जाएं, रोजगार दिया जाए, बल्कि हमें डेली वेजेस की बजाय मुस्तकिल किया जाए और मुस्तकिल के बजाय हम लोगों को प्रॉपर जो मराद हैं वो भी दी जाए। अच्छा, ये बताएंगे कि क्या स्टेप वाइज सिलसिला चलना शुरू हुआ? 2014 में आए, नौकरियां दें, 2015 में आए, डेली वेजेस पे रखें और वक्त के साथ साथ इनका मुतालबा तब्दील होता गया। अब हुआ यहाँ पर ये 2014 का जो इनकी जानिब से पहला धरना दिया गया, ये इनका फ्लॉप हो गया। यहाँ पे किसी को सुनवाई नहीं हुई। अलबत्ता जो डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे थे नाबीना अफराद, उनको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिल गई, ट्रांसफर्स कर दिए गए। उसके बाद ये दोबारा 2015 में निकले और 2015 में ये 2 दफ़ा निकले। मार्च 2015 में जब ये लोग आए तो इनके 200 जो लोग थे बसारा से महरूम थे, उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अकोमोडेट किया। अप्रैल में ये फिर बाहर आ गए। अप्रैल में जब ये बाहर आए तो 100 मजीद इनके अफराद को नौकरियां दे दी गई। राना सनाउल्लाह साहब ने इसी GR1 में लेके जाके CM ऑफिस में जाके इनसे बात की, इनको बताया कि आपका काम कर रहे हैं, आप खुदारा एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है और ये हमेशा से चलता आ रहा है। आज ये डिमांड कर रही है 664 की। तो जब हमारी इनके जनरल सेक्रेटरी अब्दुल शकूर से बात हुई तो वो कह रहे हैं हमारे कुछ और नाबीना अफराद हैं। तो अब ये तादाद जो है वो 850 के करीब चली गई है। 5 सितंबर 2022 ये आज 5वां रोज़ है इनको एहतजाज करते हुए। तो इनकी डेली बेसिस पे जो डिमांड्स हैं वो भी तब्दील हो रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे वो अफराद, जब तक एक नाबीना भी महरूम रहेगा नौकरी से, रोजगार से, हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आपने क्या इनके जो जनरल सेक्रेटरी उनसे पूछा कि जब एहतजाज करने के लिए निकले तो अफराद 600 थे और जब एहतजाज को दिन बढ़ते जा रहे हैं तो अफराद बढ़ते जा रहे हैं, ये कैसा सिलसिला है? यहाँ पर ये देखें कि इनका 600 अफराद थे, 645 अफराद थे। 645 में से 245 अफराद को इन्होंने डेली वेजेस से कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट कर दिया, 400 रह गया। अब जब ये दोबारा एहतजाज पर निकले तो 200 की मजीद डिमांड की गई, ये वापस 600 हो गया। अब 600 अफराद जो हैं वो इनकी जानिब से कहा जा रहा था कि उनको डेली वेजेस से कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आएँ। अभी ये वाला मामला जो है वो तय नहीं हुआ था, तो अभी इनकी जानिब से 250 के करीब अफराद जो हैं वो और हैं जो बेरोजगार और ऐड हो गए। अब मजमूई तौर पर ये 850 के करीब अफराद हैं जो लाहौर और पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से हैं और ये कहते हैं कि हमें नौकरियाँ दी जाएँ। एक चीज़ इसमें यह है कि ये 22 साल, 23 साल, 24 साल से लेकर 50 साल तक के लोग हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जिनको नौकरी नहीं दी जा सकती, वो ओवर एज हैं, तो ये वजीफा लेने को भी तैयार नहीं है। नहीं तैयार। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुछ हुकाम से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो वो कहते हैं कि हम आपको वजीफा देते हैं, कोई काम नहीं करो, घर पे सुकून से बैठो और काम नहीं करो, तो आपको वजीफा दे रहे हैं। वो कहते हैं जी वजीफा बढ़ेगा नहीं, सालाना उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, तनख्वाह जो है वो बढ़ेगी, हमें तनख्वाह मिली जाए। अब इसमें एक चीज़ जो काबिल जिक्र है वो ये है, हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है मुख्तलिफ लोग जो हैं उसमें से भी पे ले रहे हैं। जो उसके बाद एहसास प्रोग्राम है उसमें भी ये लोग जो है उसमें से भी शामिल है, वहाँ से भी पैसे, वहाँ से भी इनकम और एहसास तो इकट्ठा हो गया ना, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। इसमें यह भी है कि ये लोग ना सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं डेली वेजेस के तौर पे, वहाँ से भी पैसे ले रहे हैं। और सबसे मज़ेदारी की बात यह है कि मुख्तलिफ महकमों में ये बतौर ड्राइवर्स,
नाबीना अफराद जो है बतौर ड्राइवर्स के कोटे पे इनको भर्ती किया हुआ है। ड्राइवर्स के तौर पे नाबीना अफराद PHA और वासा में ये बतौर बेलदार भी भर्ती हैं, माली भी भर्ती हैं। तो इसका मतलब है कि ये वहाँ तक उनकी तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन ना वहाँ जाते हैं और ना काम करते हैं। देखिए जब ये 2014 में निकले, 2015 में निकले, 2016 में निकले, 2019 में आए, मुसलसल लोगों को इनसे हमदर्दी है, आज भी हमदर्दी है कि ये इनकी जो एक सेंस है वो नहीं मौजूद, ये महरूम है बिनाई से, तो एक हमदर्दी का फैक्टर मौजूद है। लेकिन ये जब आए रोज़ एहतजाज के लिए आ जाते हैं, बार बार एहतजाज के लिए आ जाते हैं, तो अभी हम आ रहे थे, देख रहे थे बाहर लोग, एम्बुलेंस गुजर रही थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, लोग पूछ रहे थे क्यों बंद है, तो बताया जा रहा था कि नाबीना अफराद बैठे हैं। तो अब वो जो हमदर्दी थी वो कहीं एलिमेंट कम होता हुआ जा रहा है। एक्चुअली इन नाबीना अफराद के साथ सबको हमदर्दी है। यहाँ पर मुख्तलिफ यूनियंस जो हैं वो आ रही हैं और आके इनको खाने पीने का सामान सवाल मेरा ये पूरी दास्तान सुनाने का मकसद था कि इनकी यूनियन को सपोर्ट कौन करता है? इनकी यूनियन को सपोर्ट अगर आप नौकरी के हवाले से कह रहे हैं तो हुकूमत हर लिहाज से कर रही है। नहीं, ये जो यूनियन यहाँ पर आ जाती है, यूनियन नहीं थी, यूनियन बन गई, फिर आए रोज एहतजाज के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये जिनको अब अंदाजा है कि हम लोग इकट्ठे होंगे तो हमारा कुछ बनेगा। पहले ये इकट्ठे नहीं थे लेकिन अब ये इकट्ठे हैं और यूनियन के कुछ जो सदर हैं जैसे जनरल सेक्रेटरी हैं वो खुद सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं, उनको कोटे में भर्ती जो है वो हो चुके हुए हैं। अब ये वो लोग हैं, ये जो पहले भर्ती हो चुके हुए हैं वो अब अपने नए आने वाले जो लोग हैं इस यूनियन का हिस्सा बन रहे हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो रोजाना की। और सरकार को भी अब आदत होगी कि ये निकलेंगे ही तो इनका एहसास होगा, निकलेंगे नहीं तो बस जैसे काम चल रहा है। अब सरकार की हद तक देखें जी, बुजदार हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने इनको रिटन फॉर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो दिया अगर 600 के करीब अफराद का, अब ये 850 हैं, काम हो रहा है 600 का, ये उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसमें काम हो रहा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, समरिया आयरोज भिजवाई जा रही हैं, कोई अप्रूव हो रही है, कहीं काम कर रहे हैं। तो लेकिन इनके जिस तरह अपराध बढ़ते हैं ये बाहर निकल आते हैं, ये फिर बाहर निकल आते हैं। अब वो 600 वाला काम चल रहा है तो इसके दौरान अब ये कहते हैं जी हमारा 150 बंदा और ऐड किया। ठीक है, वैसे हमारे साथ नाबीना अफराद हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात कर लेते हैं। आप भाई कहाँ से आए हैं? मैं जंग से। क्या मुतालबा है आपका? हमारा कोई मुतालबा हमारा सिर्फ ये है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। आप बेरोजगार हैं? जी सर। आप कहीं काम नहीं कर रहे? नहीं। पहले कहीं काम कर रहे थे? नहीं, पहले मैं स्टडी कर रहा था। स्टडी कर रहे थे जी। कब स्टडी मुकम्मल हुई है? सर मेरी स्टडी अभी इसी साल में मुकम्मल है, BS इसी साल में मुकम्मल हुई है जी। अब आपको नौकरी चाहिए? हाँ जी सर। नौकरी नहीं दे रही है? जी सर। क्या आप कहते हैं क्या नौकरी दी जाए आपको? सर हमें, मैं कहने का मकसद ये है कि हमें तो आप जहाँ भर्ती करें, आपके जैसे टेलीफोन ऑपरेटर है, कंप्यूटर पे आप भर्ती कर दें, जहाँ भी अगर हम काम ना करें, हम बुलाएं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं काम ना करें, आप उसे निकाल दें। ये मुतालबा है आपका? जी। और ये है कि मुस्तकिल नौकरी दी जाए या डेली वेजेस पे भी आप काम करने के लिए तैयार हैं? अगर हम आप डेली वेजेस वो मिल जाए या मुस्तकिल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, काम मिले। काम मिले। बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ से आए हैं भाई? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अमार रशीद लाहौर से बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे ये सिर्फ गवर्नमेंट से 3 अपील है, जैसे कि हमारे बेरोजगार साथी यहाँ पर हैं, ठीक है, हम चाहते हैं इनको रोजगार दिया जाए। आप रोजगार मिला हुआ है आपको? जी सर, मैं वासा में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करते हैं वासा में? सर वासा में मैं एक्सचेंज पे कंप्लेन पर होता हूँ कॉल पे, ठीक है। मैं ये कॉल वगैरह सुनने होते हैं और ब्लाइंड से पहली बात है काम तो लिया ही नहीं जाता, ठीक है, इस तरह का कोई जिससे कि वो कोई हार्ड वर्क कर ना सके, ठीक है। उससे सिर्फ वो काम दिया जाता है जो इजीली वो ब्लाइंड पर्सन कर ले, ठीक है। तो अच्छी बात है ना। तो दूसरा ये हम वासा के 21 लोग हैं, ठीक है। हम चाहते हैं, हमें 3 साल होने वाले हैं, ठीक है, 1 महीना रह गया पीछे, ठीक है। हम चाहते हैं हमें वासा लोगों को 21 लोगों को पक्का जो है परमानेंट। अभी परमानेंट नहीं है? अभी परमानेंट नहीं, अभी हम डेली बेस पे जॉब कर रहे हैं। और कितने पैसे मिलते हैं आपको? सर देखिए, सैलरी की बात करें तो सैलरी अगर आप जाएंगे तो आपको ऑफिस वाले सैलरी देंगे, ये ऑफिस वालों का कहना है। अगर आप नहीं जाते तो आपको वो सैलरी नहीं देंगे। तो आपने ऑफिस तो जाना है ना? जी देखिए सर, अब जॉब आपको अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तब भी तो आपको ऑफिस तो जाना बिल्कुल जाना होगा। तनख्वाह आती रहेगी? जी आती रहेगी। तो ऑफिस नहीं जाना होगा क्या? सर ऑफिस जाएंगे तो आपको सैलरी बना के भेजेंगे। मैं पूछ रहा हूँ ना, जी आपकी कितनी सैलरी है? देखिए सर, अब वासा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वासा की सैलरी 25,100 कर दी गई है, ठीक है। आपको 25,100 रुपया माहाना मिलते हैं? नहीं, अभी की है, अभी जो है ये कुछ देर हुई है, ठीक है। आपको कितने पैसे मिलते हैं भाई महीने के? सर हमें 20,200 रुपया था पीछे, ठीक है, जो कि उससे पहले हमारी स्टार्टिंग में 18,000 रुपया थी, ठीक है। पिछले महीने आपको कितने पैसे मिले? सर पिछले माह मुझे सैलरी नहीं मिली। क्यों? मैं असल में कुछ
बीमार था, ठीक है, जिसकी वजह मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह मैं ऑफिस नहीं जा रहा था, तो मेरी सैलरी बन के नहीं गई थी। बाकी सबको मिली है, ठीक है, क्योंकि आप ऑफिस नहीं गए इसलिए सैलरी नहीं मिली, इसलिए सैलरी नहीं तो कोई मिली। छुट्टी वगैरह कोई कुछ नहीं है आपके? अगर आप जी डेली छुट्टी वेजेस पे आपको कोई सिक लीव कोई कुछ नहीं है? नहीं, अगर आप देखें आप हॉस्पिटल की तरफ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें कोई वो उनका मेडिकल का आप भेजते हैं तो वो आपको बेड रेस्ट देंगे, ठीक है। और दूसरा तो ये आपने भेजा था, आपने ये- मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवाया दफ्तर के, भाईजान ये मैं बीमार हूँ मैं इसलिए अस्पताल? जी सर, ऑफिस- मैं सिर्फ मेरी अपनी गलती की वजह से मैं बोल गया था, ठीक है, उस वक्त परेशानी इस कह रहा तरह की भाईजान थी। आप कह रहे हैं कि मुझे तनख्वाह नहीं दी महकमे ने, मैं बीमार था, तो आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं भेजा और फिर आप एहतजाज करने के लिए सड़कों पे पहुंचे। देखें सर, उस वक्त मेरी अपनी कुछ इस तरह की कंडीशन थी, मेरी अपनी मदर की तबीयत नहीं ठीक थी, तो जिसकी वजह से अभी भी जनरल हॉस्पिटल जो है नैरो सर्जन से हमने टाइम लिया हुआ है, ठीक है। मेरे सर में अचानक एकदम इतनी पेन शुरू हो जाती है, ये कभी कम होती है कभी इतनी तेज़ होती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। अल्लाह आपको मैंने सेहत दे, ऑफिस लेकिन वालों को आपको थोड़ा बताया। एहतियात भी करना चाहिए कि आप इतनी गर्मी में खड़े हुए हैं यहाँ पे, जी। बैठ जाएं जाके। सर हम इन लोगों के लिए ही देखे कर रहे हैं अपने ब्लाइंड साथियों के साथ, ये हमारे जो सरकार बेरोजगार आपके मुतालबात पूरे तो करती है, आपको नौकरी भी देती है, फिर डेली वेजेस पे भी करती है, फिर देखें, कॉन्ट्रैक्ट पे भी देती है। जो बेरोजगार साथी हमारे ये हैं जो कितने नए हैं, बेरोजगार हैं? सर ये देखिए काफ़ी तादाद में, पहले हमारी जो 664 लिस्ट थी हम चाहते हैं उसमें हमारी चलें, वो तो हम मानते हैं या आप लोगों ने वो कर दिया, लेकिन जो बाकी प्लस अब जो न्यू लोग अब आए हैं इनको हम कब चाहते आए हैं। हैं? ये आज आए कल आए, कहाँ से सर एकदम इनको आए? 5 दिन हो गए आए हुए यहाँ पे। तो ये आपको पहले नहीं पता था जब लिस्ट आपने भिजवाई? सर देखिए ये तो अब आए हैं ना न्यू लोग। ठीक है भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? मैं बखर से सर। आपका क्या मुतालबा जी? हमारा यही मुतालबा है कि हमारा 6% कोटा है, 2% नबीना का किया जाए, और जो डेली पे हैं उन पर कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाए, और जो बेरोजगार हैं, आप अभी कहाँ काम कर रहे हो? मैं कुछ भी काम में बेरोजगार हूँ, बखर से आया हूँ। और मैं पिछले धरने में भी आया था तो हुकूमत ने हमें लॉलीपॉप दे दिया था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमें मजबूरन फिर लाहौर का रुख करना पड़ा। तो हमारे मुतालबात मान लेती तो हम क्यों आते दोबारा? ये ऐसे ही बस आप लॉलीपॉप। वो पुरानी लिस्ट में शामिल नहीं है क्या? 645 की जो लिस्ट है, शामिल हूँ ना, मैं शामिल हूँ यानी तो आपको नौकरी मिल रही है? अभी तो कोई पता नहीं, लॉलीपॉप दे देते हैं ना। पिछले साल भी ऐसा ही कहा था, आप जाएं आपको हम नौकरी दे देंगे, लेकिन आज तक हमें नौकरी नहीं मिली। अभी और तक कोई यहाँ पे बात करने आया आपसे? कोई भी नहीं आया। जितनी बारिश थी मेरे नबीना सारा दिन बारिश के ऊपर खड़े रहे, लेकिन कोई हुकूमत को ज़रा से भी शर्म नहीं आई। ठीक है भाईजान, आप कहाँ से आए हैं मैं रोड से आया हूँ सर। और आपका क्या मुतालबा है जी? मेरा मुतालबा ये है कि हमें बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने पहले खिदमत कार्ड तैयार किया था, वो भी पैसे आज बंद कर दिए। काफ़ी लोगों के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। वो बैंक वालों से रिपोर्ट की जाती है तो वो अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि खिदमत कार्ड के पैसे आप 100% नाबीना है? जी 100%। बिल्कुल नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो इन्होंने कभी नौकरी नहीं दी आपको? नहीं सर, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 43 साल उम्र है। और कोई नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं सर, तो अब आप अभी इस्तीफा आए हैं इस एहतजाज में या पहले भी आए? पहले भी कई बार आया हूँ। आप वो तो आपका नाम यूनियन ने नहीं भिजवाया क्या लिस्ट में? मैंने मिले हैं यूनियन से, उन्होंने कहा कि आपका 664 वालों लिस्ट में नाम है, मगर हमें यकीन किया कि हमारा नाम है या नहीं। नहीं तो आपको अपने यूनियन पे यकीन नहीं है? नहीं, जो वो तो कहते हैं ना है नाम, लेकिन हम मजदूर आदमी है, हो सकता है मिस कर दिया गया हो हमारे आधार अगर बांधे। मिस कर दिया गया तो ये गलती है सरकार की थोड़ी है, गलती तो यूनियन की है। नहीं, उस तुला नई लिस्ट में मैं अगर नाम मिस हुआ आपका हाँ। तो फिर यूनियन ने गलती की ना? जी बिल्कुल, ये यूनियन सरकार को बताया कि 645 अफराद इनको नौकरी दे दो, जी। उन्होंने कहा नौकरी दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिली, हाँ तो जी। इसका मतलब गलती तो यूनियन ने की। बेशक यूनियन जी। को आपको पता ही नहीं था, जी उन्होंने आपका नाम ही नहीं डाला। जी। ठीक है जी, इस पर मजीद बात करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ और नाबीना अफराद यहाँ पे मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर की माल रोड पे इस वक्त नाबीना अफराद सरापा एहतजाज है। उनको मुतालबा ये है कि हमें नौकरियाँ दी जाएँ, नौकरियाँ जो डेली वेजेस पे हैं वो मुस्तकिल किए जाएँ। तादाद इन्होंने बढ़ा दी है, पहले इन्होंने सरकार से बात की, लिस्ट भिजवाई जो थी 645 अफराद की कि इनको मुस्तकिल किया जाए। सरकार ने वो बात मानने की इतलात आ रही हैं, लेकिन अब इनका मुतालबा ये है कि वो 645 नहीं, वो 845 हैं या 870 हैं। तकरीबन 200 से 250 अफराद का इन्होंने इजाफा कर दिया कि वो ज़्यादा लोग
लोग हैं उनको भी नौकरी दी जाए। ये पहली मरतबा एहतजाज नहीं कर रहे, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हमारे माजूर नाबीना भाई हैं, ये बार बार सड़कों पर निकलते हैं, अपने हक़ के लिए निकलते हैं, लेकिन सरकार को भी आदत हो चुकी है कि जब ये बाहर निकलते हैं तब इनकी बात मानी जाती है, जब ये नहीं निकलते तो इनको नज़रअंदाज किया जाता है। कि पूरा सिलसिला है जो चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं यूनियन की भी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। जिस तरह अभी हमने ब्रेक से पहले एक नाबीना शख्स से बात की, उसने कहा कि मेरा नाम मुझे बताया गया था कि लिस्ट में है, लेकिन लिस्ट जब आई है तो उसमें मेरा नाम नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो इसमें गलती किसकी है? और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई किधर से आए हो? जी मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या मुतालबा है आपका? बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए, डेली मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट। आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली अभी तक। कितना अरसा हो गया? मेरी 24 साल एज है, काफ़ी मरतबा आया हूँ, कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ। तो कितना पढ़े हैं आप? मैंने कुरान हिफ़्ज़ किया है। माशाल्लाह। तो कोई किसी महकमे में आपने अप्लाई किया अभी तक? कोई सुनता ही नहीं है, क्या अप्लाई करें भाई हम? तो ये यूनियन ने मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, धरना देने पे मजबूर हैं भाई। ये तो यूनियन ने आपका नाम नहीं भिजवाया? नहीं भाई, क्यों? वो कहते हैं नाम है, मेरा नाम मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता है, यानी वो भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं आपके नहीं साथ? हो सकता है उन्होंने भिजवाया हो, आगे जो हमारे कलेक्ट करने वाले सोशल वेलफेयर वाले हैं उन्होंने मिस कर दिया हो, ये भी तो हो सकता है। कैसे मिस कर दिया हो जब एक लिस्ट है 645 अफराद की? हो जाता है, और वो हो कहते जाता हैं है कि सर, हो 645 जाता है, ऐसे हो जाता है सर, हमें पता है ना, क्योंकि हम धरने देते रहते हैं, हम बेहतर जानते हैं। इतने कितने धरने दे दिए आपने? काफी धरने देते रहते हैं। क्यों देते हैं धरने तुम्हें? नौकरियों के लिए देते हैं, नौकरियां हमें मिलती नहीं है। इतने लोगों को मिल यूनियन गई, जब हमें आपको ही क्यों बुलाती नहीं है, मिलती? यूनियन जब हमें बुलाती है तो हम हाजिर हो जाते हैं यूनियन के लिए। यूनियन बुलाती है कि पहुंच जाओ, जी धरना देना है। जी जी बिल्कुल। यूनियन नौकरी नहीं दिलवाती, धरना जरूर दिलवाती है। धरने के लिए नौकरी के लिए धरना देना है ना, जब नौकरी मिलेगी तो यूनियन ने इतने लोगों को नौकरियां दिलवा दी, आपको क्यों नहीं दिलवाई? कभी ना कभी तो लगी जाएगी ना। आ रहे हैं धरने में, मुसलसल आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बारी आएगी। जी। आप कहाँ से आए हैं जी? जिला बागपतन से। आपको भी नौकरी नहीं मिली? नहीं, मैं बेरोजगार हूँ। शुरू से ही बेरोजगार है या निकाल दिया? शुरू से। आपका भी नाम नहीं था लिस्ट में? नहीं, मेरा नाम लिस्ट में था, मुझे ये दूसरा धरना है अटेंड करते हुए। तो आपका क्या मुतालबा है कि मुझे नौकरी दी जाए? जी सर। किस महकमे में? सर जिस महकमे में मर्जी दी जाए। क्या कर सकते हैं आप काम? सर जी मैं मैट्रिक पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा। तो अगर मुझे स्पेशल एजुकेशन में दे दी जाए तो तकरीबन मैं 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं जी। लेकिन ये नहीं दे रहे आपको नौकरी? नहीं दे रहे। और अगर मुझे किसी और महकमे में दी जाती है तो मैं माली और फ़ोन ऑपरेटर के तहत भी मैं नौकरी कर सकता हूँ। माली का काम कैसे करेंगे भाई आप? सर माली का काम दरख्तों को मुझे थोड़ा बहुत नज़र आता है। अच्छा, थोड़ा आप कंप्लीट ब्लाइंड नहीं है? नहीं है। कितने % ब्लाइंड है? सर मैं तकरीबन इतना है कि सड़क पे चाल फिर लेता हूँ। आपको मैं नजर आ रहा हूँ इस वक्त? जी धुंधला से नज़र आ रहे हैं। नजर आ रहा है तो आपको पौधों को पानी लगा सकते हैं आप? जी। लेकिन पौधा नहीं लगा सकते? पौधा भी लगा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। गांव के रहने वाले हैं, हमें कौन सा मसला है। हाँ। गांव के अंदर भी हमें घर के अंदर भी हमने जब 2-3 पौधे लगाए थे तो मैंने ही लगाए थे। आप नहीं लगाए थे? हाँ जी। वेरी गुड। आप किधर से आए हैं जी? जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं मुल्तान से हूँ। और आपका क्या मुतालबा है? मेरा यही मुतालबा है, मैं बेरोज़गार हूँ और रोज़गार दिया जाए। आपको अभी तक रोजगार मिला ही नहीं? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर 90 की पैदाइश है। 90 की बजाय? जी। यानी 32 साल की हो। जी। और कोई नौकरी नहीं दी? नहीं। तो आप पहली दफ़ा एहतजाज में आए हैं? नहीं, सेकंड टाइम? जी। तो पिछली मरतबा जब आप एहतजाज में आए और सरकार ने वादा किया कि आप अपनी लिस्ट भिजवाएं, यूनियन को कहा कि हम आपको नौकरियां दे देंगे, यूनियन ने कहा 645 लोग हैं, लिस्ट भिजवाएगी, तो आपका नाम क्यों नहीं था उसमें? उसमें ये पता नहीं, सुना तो है हमारा नाम है, 664 की लिस्ट है, वो ये बता रहे हैं। तो दूसरी बात, सैयद यावर हुसैन बुखारी जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें मिनिस्टर सोशल वेलफेयर जी, तो उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि आपके 8 दिन या 10 दिन के अंदर काम हो जाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर होने के नाते नहीं, सैयद होने के नाते वादा कर रहा हूँ, नवासे रसूल होने के नाते वादा कर रहा हूँ कि आपके काम मैंने ना करवाए तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो उन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन अभी तक वो वादा वफा नहीं हो सका और आज 1 साल हो गया तकरीबन। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और यहाँ पे जो दीगर लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। टोलियों की शक्ल में यहाँ पे नाबीना अफराद बैठे हैं। ये सामने GOR1 जहाँ पे CM सेक्रेटेरिएट भी है, जहाँ पे आम सरकारी दफातर भी हैं, CM साहब भी यहाँ के बैठते हैं। और ये लाहौर की माल रोड जिस पे ये सरापा एहतजाज है, ये पूरा रास्ता बंद किया हुआ है। ये माल रोड का रास्ता कैनाल की तरफ जाता है, यहाँ से डेविस रोड की तरफ रास्ता जाता है, और ये आगे आपका रास्ता पंजाब असम्बली की जानिब जाता है। लेकिन ये तमाम तरह जो रास्ता है ये ब्लॉक है, क्योंकि ये नाबीना अफराद यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं अपने हकूक़ का। कह रहे हैं कि हमें नौकरियाँ दी जाएँ, जो लोग बेरोज़गार हैं और जो लोग डेली वेजेस पे हैं उनको परमानेंट किया जाए, उनको मुस्तकिल नौकरी दी जाए कॉन्ट्रैक्ट वालों को। और ये इस वक्त मनाज़र देखेंगे मुख्तलिफ स्पॉट्स पे ये जो लोग हैं ये इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। भाईजान किधर से आए हैं आप? हम सर आए हैं उधर से फोड़ाबाद से। क्या मुतालबा है आपका? ये नौकरी का सर मुतालबा है। आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं सर, 8 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। मिली नहीं नौकरी 8 साल से? नहीं मिली सर। वो तो मैं तो आंखों, मेरे तो बच्चे भी हैं छोटे छोटे, अभी ना बच्चियों का वसीला बन रहा है ना हमारा बन रहा है। वो तो मैं तो हमारा मकान भी किराए का है। तो यार 8 साल से तो ये मुसलसल धरना चल रहा है, वो सर ये नौकरियां देते हैं लोगों को, आपको क्यों नहीं देते? सर वो DCO साहब के पास जाते हैं, उन्होंने भेज दिया TMO के पास। TMO ने मुझे वो उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं। वो DCO साहब के पास, मेरे पास सर इतना किराया भी नहीं है, हमारा मकान भी किराए का है। वो किसी से लेके किराया, पैसे कहाँ से आते हैं किराया देने? वो कभी किसी दोस्त से मांग के, कभी किसी से। पहले मेरी वालदा जिंदा थी ना, तो उनका वो पेंशन आती थी। अब वालदा भी फोत हो गई, उनका पेंशन का वसीला भी हमारा खत्म हो गया है। तो ये जो यूनियन वाले आपके नाम भिजवाते हैं नौकरियों के लिए, लिस्टें तैयार करवाते हैं, हाँ जी। 8 साल से आपका नाम ही नहीं भिजवाया गया? सर वो कहते हैं आपका नाम नहीं डालते, आपका नाम आया है, वो डेली बेसिस आपका काम नहीं बना, पता नहीं कभी कुछ। ये यूनियन वाले कहते हैं? हाँ जी, DCO साहब कहते हैं। नहीं, मेरा मुतालबा है जो यूनियन आपको यहाँ पे बुलाती है जी, आके एहतजाज करें, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें। आपको इतने दूर से फोटाबाद से यहाँ बुलाया कि धरना दो भाई आके। हाँ जी, हाँ जी। सख्त मौसम में बारिश भी हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बैठो आप। ये साथ मेरी बच्ची भी आप देख रहे हैं इधर खड़ी होगी। ये आपकी बच्ची है? हाँ जी। तो इसलिए आपको बुलाते हैं? जी जी। तो आपको नौकरी क्यों नहीं दिलवाते? अपने बाकियों को तो नौकरी दिलवाते बस सर यही तो मुझे पता नहीं है। मैं तो वो पहले भी 8 साल के धक्के खा रहा हूँ। वो जो आगे होते हैं वो लग जाते हैं, जो मेरे जैसे होते हैं बस वो पीछे रह जाते हैं। वो जिनका साथ साथ है बिल्कुल यूनियन के सदर और सेक्रेटरी के साथ, उनकी नौकरी लग रही है। हाँ, जो आपकी जिनकी सिफारिश नहीं है वो रह जाता है। वो रह जाता है, लेकिन आप एहतजाज करने के लिए आ जाते हैं। हाँ जी। आप किधर से हैं? भाईजान क्या नाम है आपका? अहमद नवाज। अहमद नवाज मुनीर बोल रहा हूँ। जी जी। आप इस यूनियन के बिहाफ पे पहली दफ़ा आए हो? जी। ठीक है जी, क्लियर। फिर क्या मतलब? वो कह रहे हैं मैं 8 साल से आ रहा हूँ। सर सुन लेना, बहस नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं। नबीना डेली वेजेस यूनियन के प्लेटफॉर्म पे ये बंदा पहली दफ़ा आया है। पहली दफ़ा इधर आपके पास पहली दफ़ा आया हूँ। मैंने वो शेड रूम पे गया हूँ, वो शेड रूम पे उधर भी मैंने दी है कागज़। और मैंने इसको ये भी कहा कि आपको देख लेते हैं 664 जो कामयाब हुए हैं ना, अगर ये हमारे पास आया होगा पहले भी तो 664 में ये मौजूद होगा। अभी कितने लोग मुझे मिले यहाँ पे जो कह रहे हैं पिछले साल भी आए, उससे पिछली दफ़ा भी आए, इस साल भी आए, हमें नौकरी नहीं मिली। नहीं हमजा एक मिनट में वही क्लियर करने लगा हूँ एज आ बींगा सेक्रेटरी डेली वेजेस यूनियन के 2019 से ये 664 की लिस्ट फंसी हुई है। ये 664 वो ही लगे हैं जो इम्प्रूव्ड हुए हैं ना, ये वो ही हुए हैं जो 3 सालों से हमारे साथ हैं। वो अप्रूव हो गए जी, वो हो उनको नौकरियां मिल गई? अभी मिली नहीं है, ये अभी नहीं मिली। अभी यही तो मसला है कि आज फाइनेंस कमेटी ने उनकी मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो फिर अब आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? सर हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, जो आप भाई कह रहे थे ना कि यूनियन सिफारशी लोगों को लगवाती है, जो 664 के बाद आए हैं ना, हम उनके भी जिम्मेदार हैं। 664 के अलावा आप आके मेरे से डाटा चेक कर लें, 100 लोग और आए हुए हैं। अब यूनियन देखें, उन 100 को छोड़ दें। उनका जिस दिन आप अभी एहतजाज के लिए निकले, आपने पहले दिन जिस दिन एहतजाज किया, आपका मुतालबा 664 ही था? नहीं, आपका मुतालबा ज़्यादा नहीं हुआ? ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्लियर कर देता हूँ। हमारा मुतालबा जो शुरू से ही है ना, वो है बेरोज़गारों का रोज़गार। अब ये जो 664 है ये 2021 की है, ठीक है, और 2021 के स्टार्ट की है। अब 22 का भी तकरीबन मिड गुजर गया है।
अब इस ड्यूरिंग ये जरा समझा दें कि आप कह रहे हैं कि 2021 के स्टार्ट की लिस्ट के मुताबिक 664 अफराद थे जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी। ऐसा ही है। 2022 में उसमें तो आपके मुताबिक 100 लोग का इजाफा हो गया। वो 100 लोग कहाँ से आए भाई? सर वो 100 लोग पूरे पंजाब से आए। अब देख लें, होता 100 लोग पहले आपसे राब्ते में नहीं थे। आपके यूनियन का हिस्सा नहीं थे। अब वो यूनियन का हिस्सा बन गए हैं। तो अब आप एहतजाज पे फिर निकल आए हैं, यानी अगले हफ्ते या अगले महीने आपको दोबारा 100 लोग राब्ता करेंगे तो आप फिर सड़कों पे आएंगे, फिर एहतजाज करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे। नहीं, तो यही बात होगी। नहीं, इसको क्लियर कर लें पहले। आप कह रहे हैं 664 अप्रूव हो गए। सर मैं वही क्लियर, तो आपका पिछला मुतालबा था वो अप्रूव हो गया और उसके मुताबिक सरकार ने कह दिया कि नौकरियां दे दी जाएंगी। आप कह रहे हैं हम एहतजाज फिर भी जारी रखेंगे। नहीं, मैं वही आपको बताने लगा हूँ। देखें, हमारा शुरू से जब से ये यूनियन कायम हुई है 2015 में ये यूनियन कायम हुई है, ठीक है। अब होता ये है 2014 में भी धरना दिया आपने जी। 14 वाला जो है वो भी किसी और ने दिया था? नहीं, वो भी हमारे ही साथी थे। अच्छा, आप ही के साथ? देखें, आपके जैसे सहाफियों में मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं ना, हमारे भी ऐसे आपस में मसाइल होते हैं। अब 15 अगस्त को जिन्होंने धरना दिया है वो भी हमारे ही साथी थे, लेकिन वो कोई और ग्रुप है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर और रेगुलर थे, ठीक है। हम जो नबीना डेली वेजेस यूनियन काम करती है ये डेली वेजर और बेरोजगारों के लिए काम है। आपको एतराज नहीं है कि डेली वेजेस पे भी नौकरी दे दी जाए तो कोई मसला नहीं है जी? आपका इस बात पे एतराज नहीं है कि डेली वेजेस की सही लेकिन नौकरी मिले? हाँ, हमें देखें, हमें मेन बेसिक, आपको ये नहीं चाहिए कि परमानेंट मिले, आप कहते हैं डेली वेजेस भी मिले। मैं वही क्लियर करने लगा हूँ। देखें, हमारा निज़ाम है कि जो बेरोजगार है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उसका स्टार्ट चूल्हा तो जले। अच्छा, उसके बाद डेली वेज, वैलिड पॉइंट है आपका। उसके बाद डेली वेजेस का कानून है कि जिस बंदे ने 9 माह डेली वेजेस जॉब कर ली उसे कॉन्ट्रैक्टिंग या रेगुलर किया जाए। उस कानून के मुताबिक हमारे पास जो डेली वेजर मुलाजमीन है 493, उनको कॉन्ट्रैक्टिंग या रेगुलर पे ले जाया जाए ताकि उनको 2-2, 3-3 साल से ज्यादा का अरसा गुजरे। आपने अपने यूनियन का नाम डेली वेजर क्यों रखा है भाई? चेंज कर लेना इसको जी। ये तो समझ ऐसे आती है कि आप तो इस हक में कि सिर्फ डेली वेजेस भी रख ले तो मैं कोई मसला नहीं है। सर, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो रोजगार तो शुरू होगा। जी, ऐसा ही है। अब डेली वेजेस क्यों रखा? डेली वेजर इसलिए रखा कि पहले बेरोजगार डेली वेजर बनता है, डेली वेजर बनने के बाद वो फिर मुतालबा करता है 2 साल या 1.5 साल 2.5 साल बाद, साल बाद नहीं करता कि हमें डेली वेजर। हमने देखा 2014 में आपने धरना दिया, 2015 में निकले, फिर 16 में निकले, फिर 18-19 में भी बाहर आ गए। इसमें हर मरतबा आप धरने के लिए आते हैं और अपने मुतालबात बनवा के चले जाते हैं। यानी नहीं, ऐसा लग रहा है सर, इसमें तासुर जा रहा है कि आपको आदत पड़ गई है कि बाहर आओ एहतजाज करो। इसमें फिर इन जैसे भाई जो हमारे भाई हैं यहाँ पे, मुझे पहले भी लोग मिले, वो कह रहे हैं भाई हम तो हर धरने में आए हैं। मेरे भाई, मैं वही क्लियर करने लगा हूँ। देखें, मेरे पास सारा डाटा मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ कि 2014 हो, 15 हो, 16 हो, 17, 18 जितना भी हो, मेरे पास बाकायदा मुआहदे मौजूद हैं जिन पे टाइम पीरियड तय हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं भाई, हम कवर करते रहे, दिखाते रहे। सरकार वादा करती थी, वादा करके मुकर जाती थी, फिर आप आते थे, फिर वादा कहीं ना कहीं पूरा होता था। नहीं ना, मार्च में पूरा हुआ वादा। यही तो क्लियर कर रहा हूँ कि किसी हद तक मार्च में पूरा हुआ, किसी हद तक नहीं हुआ। अब जब मार्च में पूरा हुआ 2019 में 645 बेरोजगार डेली वेजर थे। अब 645 में से 2019 की बात है ये कि 645 में से 200 डेली वेजर कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया, बाकी 445 अभी तक डेली वेजर है, ठीक है। तो इसलिए देखें, यूनियन जिसको अपना मेंबर बनाती है। अब ऐसे भी तो नहीं हो सकता कि आप कहीं 1000 बंद है तो वह सरकार एकदम 1000 को कॉन्ट्रैक्ट दे दे। सरकार ने भी तो अपना मामला देखना। सर, हम भी इस चीज को अगर डेली वेजेस पे, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि डेली वेजेस सही, रोजगार तो मिल रहा है। अब जिसको डेली वेजेस पे काम चल रहा है वो कुछ तो चल रहा है ना। इस तरह के भाई भी जिनको नौकरी नहीं है, ऐसा ही है, ये बेचारे भी तो है ना यार। और इनका भी हक है कि इनको चलो कम से कम डेली वेजेस तो मिले। ऐसा ही है। अब उसमें एक और चीज है जी, देखें, सरकार अगर 1000 बंदा सरकार नहीं लगा सकती, आई एग्री, लेकिन सरकार का और पाकिस्तान का, ये नहीं कि पंजाब का या सिंध का या बलोचिस्तान का, पाकिस्तान का कानून है कि आपकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसमें भी 3% कोटा जो है उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। सही कह रहे हैं आप। अब आइन तो पाकिस्तान का ही चलना है ना, वही ना। अब होता ये है, और आइन में आप भी बराबर है, मैं भी बराबर। जी बिल्कुल। अब होता ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो डिसेबल नहीं रखती, वो सोशल वेलफेयर को डिसेबल की सैलरी पे मुहैया कर देती है कि हम जी डिसेबल नहीं रख सकते, खसूस तौर पे ब्लाइंड, आप ब्लाइंड की सैलरी हमसे ले लें और उन तक पहुंचाएं। तो वो आगे आपको नहीं वही ना, वही अब मैं बताने लगा हूँ। अब सोशल वेलफेयर क्या करती है
सोशल वेलफेयर के पास करोड़ों के हिसाब से ये फंड मौजूद है, लेकिन वो आपको नहीं देती। वो नहीं पहुंचता। अच्छा ये बताइए, अब आपका छठा सातवां दिन है, तो कोई आया राब्ते के लिए अभी तक? जब हम जौहरी लाई रोड पे थे तब डीएसपी जुल्फकार साहब ने राब्ता किया था और उन्होंने कोशिश की थी हमारी कोऑर्डिनेशन करवाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन से हम पुरअमन बैठे रहे वहाँ पे, और वहाँ से फिर हम क्लब चौक को मार्च करके आगे। और किसी ने राब्ता नहीं किया? और किसी ने राब्ता नहीं। तो शुजात साहब ने खाना भिजवाया था आपके लिए? चौधरी साहब ने खाना भिजवाया था, एक तो उनका शुक्रिया, दूसरा उन्होंने इज़हारे हमदर्दी एज अ इंसान होने के नाते भिजवाया था, वो भी उसमें और कोई पर्पस चौधरी परवेज लाई साहब ने कुछ नहीं भिजवाया? नहीं। जो वजीर आला हैं? नहीं। जिनके पास, जिनका इख्तियार है इस वक्त। देखिए हम उनके यानी कि एहतजाज करने का मकसद भी ये है कि तो सवाल करो ना कि उसी सड़क पे आप नहीं एहतजाज कर रहे हैं, चौधरी शुजात साहब आपको खाना भिजवा रहे हैं कि भाई खाना खाओ, और आपसे इज़हारे हमदर्दी भी कर रहे हैं। ऐसा ही है। और चौधरी परवेज लाई साहब जो वजीर आला है, उन्होंने कोई राब्ता भी नहीं किया? नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि घर के बाहर बैठे हैं, कुछ हालचाल ही पूछा? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं भाई? जी मोहम्मद असलम चौक आजम जिला लिया थे। जिला लिया से? जी जी। आप कम्प्लीटली ब्लाइंड है? जी नहीं, कुछ देख सकते हैं? नहीं, कोई देख सकते हैं। कितने %? थोड़ा सर। आपका क्या मुतालबा है? हमारा बेरोजगार है। आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। कितने अरसे से नहीं मिला रोजगार? पहली बार आए इधर। आप पहली बार आए हैं? जी जी। इससे पहले किधर थे आप? पहले आंखें ठीक थी, बाद में आंखें कमज़ोर, पर्दे खुश्क हो गए ना। ये आंखें आपकी अब खराब हुई हैं? जी। कितना अरसा पहले? तकरीबन 4-5 साल का। 4-5 साल से तो भाई वो धरने दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आए उधर? नहीं सर, मेरी फैल डॉक्टरों से नहीं पड़ी। मैं इस्लामाबाद, लाहौर, हर अस्पताल में गया, लेकिन बाद में डॉक्टर बढ़ा देते फैल वहाँ के तरीके। कब बना के दी डॉक्टर ने? ये तकरीबन 5-6 महीने हो जाए। 5-6 महीने हो? जी। ठीक है। आप कहाँ से आए हो भाई? सर मैं लाहौर से आया। आपका क्या मुतालबा है? सर यही मुतालबा जो आपके सामने कमेटी ने भी रख दिया कि बेरोजगारों को रोजगार, डेली को कॉन्ट्रैक्ट, और जो हमारा 3% इस वक्त कोटा है ना। आप भी कंप्लीट ब्लाइंड नहीं हो ना? सर मैं कंप्लीट ब्लाइंड नहीं हूँ, लेकिन आरपी हूँ। अच्छा। आरपी जो कि रात को नहीं देख सकता, इतना खास रोशनाई में कुछ हद तक नज़र आता है, दिन में नज़र नहीं आता, और मैं 2021 से आ रहा हूँ। तो आपको नौकरी नहीं मिली? सर जो है ना, पिछले 15 अक्टूबर को भी ताजरों ने उस टाइम पे भी माल रोड पे हमला किया था, लेकिन उसके दौरान भी उस टाइम के जो मौके का वजीर आज़म था या वजीर आला था, उस टाइम उसको भी कोई रहम नहीं आया, जबकि सैयद याबर बुखारी साहब ने हमें लॉलीपॉप दिया। हमने वो जो वजीर थे वेलफेयर के? जी, सोशल वेलफेयर वजीर थे सैयद याबर बुखारी साहब, उन्होंने लॉलीपॉप दिया। तो आपको नौकरी नहीं मिली? सर 2021 आपका नाम लिस्ट में है? जी सर है, अब कंफर्म नहीं है मुझे। कंफर्म नहीं? इनका नाम है जी लिस्ट में? जी बिल्कुल है जी, आप कंफर्म मुझसे कर सकते हैं। आप बताएं ना इनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहाब अशरफ है। इनका नाम लिस्ट में है? जी बिल्कुल। इनको नौकरी मिल चुकी है? नहीं मिली। नहीं सर, इम्प्रूव हो गई, इम्प्रूव हो गई। जो अप्रूव होगी यानी इनकी नौकरी पक्की होगी। पक्की होगी, तो आपकी तो नौकरी पक्की होगी भाईजान, आपको मुबारक हो। सर खैर मुबारक, लेकिन देखें जो उसका नोटिफिकेशन है ना, वो गलबन अभी किसी के पास नहीं, कमेटी के पास जरूर अवेलेबल होगा, लेकिन कह रही अप्रूव हो गया। तो सर हमने कौन सा ये कहा कि नहीं? आपको तो खुशी होनी चाहिए। सर खुशी है, लेकिन जो हमारे ब्लाइंड साथी हैं ना, अभी तक आर्डर नहीं दिए उन्होंने। आर्डर जब तक हमारे पास आर्डर नहीं ना आ जाता, तब तक आप बैठे हैं? नहीं, जब तक हमारा मुतालबा फिर ये है कि हमारे जो बेरोजगार साथी आए हैं ना, अब आपका मुतालबा है कि उनको भी शामिल किया जाए। जी जाहिर बात, फिर आप जाएंगे? सर वो भी ब्लाइंड। शकूर साहब, आपका मुतालबा यही है कि आप बाकी भी शामिल होंगे तो जाएंगे, या ये तो 645 या 664 की आपकी लिस्ट है? सवाल तो सुन लेना भाई, जो 664 की आपकी लिस्ट है जो अप्रूव होगी है, इनको नौकरियां मिल जाती हैं, तो आप धरना खत्म कर देंगे क्या? सर नहीं करेंगे? सर हम ऐसा करेंगे, जो 664 के अलावा लोग मौजूद है ना, उनका जिम्मा तो ले हुकूमत की। हाँ हम करेंगे, कम से कम कितने हैं? मैं आपको अभी रिकॉर्ड के मुताबिक 47 हुए हैं मेरे पास, अभी मैं कर रहा हूँ उनको कंप्लीट। 47 ज्यादा है पास? हाँ जी, 47 ज्यादा अभी तक। वो आपने सरकार को भिजवा दी है? नहीं, अभी सरकार को नहीं भिजवाया, अभी तो हम अपनी यूनियन के रजिस्टर पे उनको ऐड कर रहे हैं, ताकि सरकार अगर तो आपके पास डाटा ही मुकम्मल नहीं हुआ, अभी आप सरकार को नहीं भिजवा सकते, तो अगर सरकार आपको अप्रूव कर देती है? सर सरकार हमसे मांगेगी, उसे विदिन 1 आवर में देने को दे देंगे। और सरकार कहती है कि कुछ अरसे बाद इनको भी नौकरी दे देंगे, तो आप धरना खत्म कर देंगे? खत्म कर देंगे कि 664 को नौकरी मिल जाए और बाकियों का वादा कर लिया जाए कि कुछ अरसे बाद इनको अकोमोडेट कर लेंगे, तो आप खत्म कर देंगे? कर देंगे, बिल्कुल। और ये शर्त तो नहीं है कि 664 के 64 को परमानेंट किया जाए, डेली वेजेस भी आगाज हो? नहीं, अभी नहीं है। तो फिर आपका दूसरा ग्रुप निकल आया
एहतजाज करने के लिए और कहने के लिए नहीं इनको परमानेंट किया जाए, फिर क्या होगा? सर देखें, डेली वेजेस यूनियन के प्लेटफॉर्म से जितने भी डेली वेजर अभी तक लगे हैं या सरकार के लिए तो सारे नाबीना एक बराबर है ना, चाहे वो आपका ग्रुप हो चाहे वो दूसरा ग्रुप हो। मैं वही क्लियर करने लगा हूँ ना कि ऑलरेडी लाहौर में जो है तंजीमें 2 ही काम कर रही हैं, एक कर रही है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए और एक कर रही है। मेरा सवाल है ना कि भाई आज आप आए हैं, धरना दे रहे हैं, मुसलसल धरना दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने अप्रूव कर दिया है, कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप धरना ख़त्म कर दें, आप चले जाते हैं और आपका दूसरा ग्रुप उठता है, वो कहता है नहीं ये 664 को मुस्तकिल करो, हम फिर धरना दे रहे हैं। सर नहीं कर सकता हमारा ग्रुप, नहीं उसका ग्रुप हमारा इसलिए, वहाँ 1 मिनट, उसका ग्रुप इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि कानून कहता है कि डेली वेजर को कम से कम 1 साल जॉब करनी चाहिए। वो आपका ग्रुप अभी निकला था माल रोड पे। सर मैं आपको पिछले महीने निकला था सर मैं एहतजाज पहले भी वो आपको क्लियर कर चुका हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्टर और रेगुलर थे और वो ये नहीं थे कह रहे कि पक्का करो, वो अपने अलाउंसेस मांग रहे थे जो कि स्पेशल कन्वेज अलाउंस 2000 रुपये है, उसे 10,000 किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, किधर से आए भाई आप? सर रेमियर खान से। क्या मुतालबा है आपका? सर मुतालबा यही कि हमें रोज़गार दिया जाए। आप कंप्लीट ब्लाइंड नहीं है? नहीं, मुझे रात में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतर नज़र आता है, दिन में आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को बिल्कुल सही नज़र आता है। और दिन में नज़र नहीं आता? दिन में बहुत कम नज़र आता है, रात में कंप्लीट नज़र आता है। यानी इस वक्त आप मुझे कंप्लीटली देख सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और दिन में आप नहीं देख सकते? जी। तो आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली? नहीं सर। कितनी दफ़ा आए हैं धरने में? मैं सर ये तीसरी बार आ रहा हूँ। तीसरी बार आए हैं जी। आपको नहीं फाइनलाइज हुआ नौकरी? नहीं फिलहाल नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आ रहा है कि 664 में हमारा नाम था वो अप्रूव हो गई है, सुनने में आ रहा है। आपका नाम है 664? जी। ठीक है, आप कहाँ से आए हो? जी मैं रिनादा को ज़िला काड़ा से आया हूँ, तो मैं इस धरने में पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं यानी कि इनके साथ जुड़ा 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, हमारा शुरू दिन से एक ही मुतालबा है, एक ही चलता आ रहा है, जो बेरोज़गार है। 15 से जुड़े हो तो पहली दफ़ा क्यों आए? सर हम बिना स्किल और बगैर पढ़ाई के नहीं आ सकते। अच्छा। ठीक, जब हमारी आपकी कितनी तालीम है? मैं मास्टर कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी। और कोई नौकरी नहीं मिली? अभी कर रहे हो मास्टर? मास्टर कंप्लीट होने वाला है। आपको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो नहीं मिली आपको? कोई जॉब नहीं। इतनी जगह मैंने बहुत सी जगह इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, जो हमारा कोटा है वो भी नहीं फिल किया जाता है, वो भी MP MNA खा जाते हैं। ठीक है ना, हमारी बेसिकली एक ही डिमांड है, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए और जो डेली बेजेस हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाए। बस ये छोटी सी डिमांड है जो हक मबनी है, ना ये इतना लंबा प्रोसेस है जितना लंबा गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे जी लोगों की, और ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में यहाँ पे जो नाबीना अफराद हैं वो सरापा एहतजाज हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, उनके यूनियन के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, और वो बता रहे हैं आपको कि सरकार ने वादे किए, मुसलसल वादे किए, वादे कुछ वफा हुए, कुछ वादे वफा नहीं हुए, और इस वक्त भी लाहौर की माल रोड पर ये लोग सरापा एहतजाज हैं, और इनको भी इतलात ये मौसूल हुई हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है वो अप्रूवल दे दी है 664 अफराद की को नौकरी देने के लिए। लेकिन इनका ये कहना है कि अभी हम डाटा पाइल अप करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी हमें रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको भी नौकरी दी जाए। सेक्रेटरी के मुताबिक तकरीबन अभी तक 45 अफराद का डाटा मौजूद है, बाकी डाटा पाइल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार को वो भी डाटा दिया जाएगा। लेकिन ये जो इतलात आ रही हैं कि इनको नौकरियाँ दे दी जाएंगी, जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसके बाद ये धरना ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पहली मरतबा नहीं है कि नाबीना अफराद सरापा एहतजाज है। नाबीना अफराद के 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है जो इस वक्त एहतजाज कर रहा है, जो है ब्लाइंड एसोसिएशन फॉर डेली वेजेस। इनका मुतालबा है कि हमें डेली वेजेस पे ही नौकरी दी जाए। दूसरा ग्रुप वो है वो कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मुस्तकिल किया जाए, परमानेंट किया जाए, हमें परमानेंट नौकरी दी जाए। वो नौकरी पर मौजूद हैं और वो अपने जो कानून के मुताबिक कहते हैं कि इतना अरसा हमने नौकरी की है, उसके बाद हमें परमानेंट नौकरी दी जाए। ये इस वक्त 2 ग्रुप्स में दोनों ग्रुप्स इस वक्त सरापा एहतजाज होते हैं, लेकिन इस वक्त डेली वेजेस वाले सरापा एहतजाज हैं और ये मुतालबा करें कि इनको नौकरी दी जाए। ये सारी सिचुएशन है यहाँ पे, ये अभी मौजूद हैं। अभी तक हुकूमती कोई शख्स इनसे रब्ता करने के लिए नहीं आया। सेक्रेटरी ने बताया कि जब ये ज़रूरलाई रोड पे सरापा एहतजाज थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इनके लिए खाना भिजवाया, उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने अब तक कोई रब्ता नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि इनके हालात बेहतर होंगे और सरकार कोई मैकेनिज़्म बनाएगी कि हर 6 महीने साल बाद इनको दोबारा एहतजाज
इलाज के लिए नहीं आना पड़ेगा। सिस्टम डाटा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास मौजूद होना चाहिए, लोगों की एंट्री वहाँ पर होनी चाहिए, पता लगना चाहिए सिस्टम में कितने लोग ब्लाइंड है जो शामिल हो रहे हैं, उनका जो कोटा है उस मुताबिक उनको नौकरी देनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।